जय जिनेंद्र दर्शकों, धर्म यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी परमार। दर्शकों, धर्म यात्रा के पिछले एपिसोड में हम आपको ले गए थे आगरा जिले के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम बटेश्वर में, जहां आपने यमुना नदी के किनारे स्थित भगवान आदिनाथ जी के भव्य जिनालय के दर्शन किए थे। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलेंगे बटेश्वर के नजदीक स्थित शौरीपुर सिद्ध क्षेत्र में, जिसे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की गर्भ और जन्मस्थली होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी पवित्र धरा पर भगवान नेमिनाथ, भगवान आदिनाथ, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के समशरण भी उतरे, तो यहीं से ही कई मुनियों ने मोक्ष भी प्राप्त किया। इतनी सारी विशेषताओं से संपन्न है यह धरा, तभी तो इसके कण कण में पवित्रता और दिव्यता का वास होता है। तो आइए चलते हैं शौरीपुर की पावन धरा पर बसे इस सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने। बीहड़ के बीच बनी ये कच्ची सड़क सीधे शौरीपुर सिद्ध क्षेत्र के लिए जाने का मार्ग है। इस मार्ग के दोनों तरफ दुर्गम बीहड़ और खतरनाक जंगल है। कुछ समय पहले तक इन जंगलों से होकर शौरीपुर पहुंचना जान को जोखिम में डालने जैसा था, लेकिन भगवान नेमिनाथ की कृपा से आज लोग यहां से बेझिझक आते जाते हैं। रास्ते के दोनों तरफ स्थित मिट्टी के ये ऊंचे ऊंचे टीले इन खौफनाक बीहड़ों की झलक हैं। बीहड़ भरे इन रास्तों से गुजरने के बाद आता है शौरीपुर। लाल रंग का गेट दिखते ही शौरीपुर आने का पता स्वतः चल जाता है। इस गेट में प्रवेश करने के बाद यहां बने मंदिर व उपाश्रय आदि दिखाई देने लगते हैं। मंदिर पर लहराती धर्म ध्वजा को देखकर यहां आने वाले दर्शनार्थियों को पड़ाव पर पहुंचने का संकेत मिल जाता है। इस तीर्थ क्षेत्र का अपना अलग इतिहास है। शौरीपुर के बारे में उपलब्ध जैन साहित्य के अनुसार इस स्थान को जैन धर्मावलंबी राजा शूर, जिनके अन्य नाम सूरजसेन, सूरसेन भी थे, उन्होंने इस क्षेत्र को बसाया था। ये स्थल बाद में महाराज सूरसेन की राजधानी भी रहा। बताया गया है कि महाराज सूरसेन के 10 पुत्र हुए। इनमें अंधक वृष्णि, समुद्र विजय आदि थे। वसुदेव इनमें सबसे छोटे थे। उनके पुत्र अंधक वृष्णि की 2 पुत्रियां भी हुईं। इनका नाम कुंती और माद्री था। इनका विवाह कुरुवंशी पांडु से हुआ। महाराज समुद्र विजय की महारानी शिवा देवी के गर्भ में जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का शौरीपुर में जन्म हुआ। इसलिए जैन धर्म अनुलंबियों के लिए ये स्थान बहुत ही महत्व रखता है। हालांकि वर्तमान में शौरीपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके गरिमापूर्ण इतिहास का साक्षी हो, सिवाय यहां मौजूद ऐतिहासिक मंदिरों के। लेकिन आज भी इस पावन स्थली का नाम जैन ग्रंथों में अंकित है। बताया गया है कि इस टीले पर जो वास्तविक मंदिर प्राचीन काल में हुआ करता था, वो तो काल चक्र के थपेड़ों के साथ नष्ट हो गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण बाद में हुआ है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका बंगाली शैली में बना होना है। इसके मौजूद शिखर भी अन्य मंदिरों से अलग हैं। इस जिनालय का निर्माण भले ही
बाहर से साधारण प्रतीत हो, लेकिन ये अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन इसके महत्व को इतिहास और वास्तु में रुचि रखने वाले लोग ही जान सकते हैं। इस मंदिर को शंखध्वज जिनालय के नाम से जाना जाता है। शंखध्वज जिनालय इसका नाम रखने के पीछे भगवान नेमिनाथ का चिन्ह शंख होना माना जाता है। वैसे इसकी कोई अन्य वजह भी सामने नहीं आई है, लेकिन भक्तों को नाम से कोई लेना देना नहीं होता। उनको तो सिर्फ प्रभु मूरत की दरकार होती है।